नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे ज़्यादा कंपटीशन शिक्षक वर्ग 2 के लिए होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। जितनी भी पद आएंगी प्रदेश में, अर्थात जो 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आएंगी, उसमें शिक्षक वर्ग 2 के लिए हमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। आज मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूँगा। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शिक्षक वर्ग 2 के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा? तो साथियों, 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, आप सभी साथी जान रहे हैं। अभी जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है सीजी टेट को लेकर, CGTET 2024 को लेकर अभी जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर शिक्षक वर्ग 2 के लिए 2,80,000 लोगों ने आवेदन किया। अब 2,80,000 लोगों ने यदि आवेदन किया है तो पिछली बार क्या थी, प्राइमरी में निकल गए, किसी एक में तो पास हो गए, उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे साथियों के पास में सिर्फ एक ही अवसर है, और वो अवसर क्या है साथियों? शिक्षक वर्ग 2 के लिए और लेक्चरर के लिए अलग अवसर है, बीएड वाले साथियों का। ऐसे में बीएड वालों के लिए जो है शिक्षक वर्ग 2 सबसे कठिन, या कहना चाहिए सबसे कंपटीशन वाला पद हो जाता है, क्योंकि सभी इस पद के लिए अपनी तैयारी करेंगे। चाहे बात करूं मैं डीएड की तो ये तो करेंगे ही, चाहे मैं बात करूं बीएड की तो ये भी साथी जो है इसी टीचर के पद के लिए कंपटीशन करेंगे। ऐसे में इसकी कंपटीशन और बढ़ जाएगी। बात करूं यहां पर मैं विषय की, आखिर कौन कौन से विषयों में ज़्यादा कैंडिडेट हमें देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं यहां पर कि कैंडिडेट मिलेंगे, तो मैं साइंस की पहले बात करता हूं। विज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी ग्रुप के साथियों का सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको बायोलॉजी ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद में आपको मैथ वाले साथियों का भी रहेगा। इसके अलावा आपका साइंस मैथ के अलावा सामाजिक विज्ञान या कला की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो कला में चलिए अलग अलग बात कर लेता हूँ। कला में जैसे अभी हमने कहा साइंस, उसके बाद हमने कहा मैथ्स, उसके बाद यदि हम बात करें कला की तो SST सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के लिए मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। इतने विषयों के लिए आपको कंपटीशन मिलेगी। कई साथी ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश के लिए कंपटीशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हमारे पोल आप देख लीजिए, बहुत कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश में। संस्कृत में कंपटीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए संस्कृत में कम कंपटीशन मिलेगा। सबसे कम आपकी अगर मैं कहूँ तो संस्कृत में देखने को मिलेगा शिक्षक वर्ग 2 के लिए। अब यहाँ पर लोगों के सवाल आएंगे कि सर क्यों मिलेगा कम भाई, एमए तो बहुत लोगों ने कर रखा है संस्कृत में एमए। तो मैं आपको बता दूं, जिन साथियों ने संस्कृत में एमए किया हुआ है, यदि उसके पास बीएड है तब तो अच्छी बात होगी, वो साथी पात्र हो जाएंगे। लेकिन जिन साथियों का डीएड है, बीए है सिंपल, लेकिन एमए संस्कृत है, तो क्या वह शिक्षक वर्ग 2 के लिए पात्र होगा क्या? नो। कहता क्या है, आप वर्ग 2 के लिए कब पात्र होगा? आपका कब पात्र होगा? आपका एमए होना चाहिए संबंधित विषय में, लेकिन उसके साथ आपने यदि बीएड कर रखा है, तब की स्थिति में आपकी पात्रता यहां पर आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर आपको करना होगा, क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ लोगों की सवाल ये भी आते हैं कि सर इसके लिए स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो हम हर बार इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करते हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर CDP के लिए, आप CDP के लिए लूसेंट ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ी बहुत एरर है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो एरर को आप निकाल सकते हो। बात करूं मैं यहाँ पर मैथ्स की और साइंस की, तो मैथ साइंस के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। इसके लिए आप चाहे तो महेश कुमार बर्नवाल ले सकते हो, ये भी बढ़िया बुक है। आप चाहो तो किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो जनरल साइंस की बुक आती है, आप उसको, या लूसेंट आप ले लो तो ज़्यादा बेस्ट है। लूसेंट तो सभी के लिए अच्छा रहता है। मैथ साइंस में आप मैथ के लिए स्पेशली आप चाहो तो कोई बुक जैसे RS अग्रवाल की बुक आती है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो।
बात करूं यहां मैं एसएसटी की, एसएसटी के लिए आप HR की बुक ले सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। सीजी के लिए भी आप सीजीएस सभी इसी में कंबाइन रहता है, सीजी भी रहेगा प्लस इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल इशू, पॉलिटी वगैरह भी रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सभी इसी में इंक्लूडेड रहते हैं। एसएसटी में तो आपको अलग अलग बुक जो है लेना पड़ेगा। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आप कंप्लीट जो है ग्रामर आती है, लुसेंट भी आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि उसमें भी एमसीक्यूज रहते हैं, बहुत सारे स्टेट की जो पूछे गए एमसीक्यूज रहेंगे। बात करूं मैं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में आपको पेडागोजी सेक्शन है, सीजी टेट या सीटेट की जो सिलेबस अकॉर्डिंग पेडागोजी है वो आप रीड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। जनरल देखिए इसमें थोड़ी सी ग्रामर आती है, वो तो बेसिक लेवल की ग्रामर है, आप सभी पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स आती है, टेंस आते हैं, वॉइस आती है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जैसी स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जो सिलेबस में है। तो इतना कुछ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 10 मार्क्स की आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी और इस 10 नंबर के लिए आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना। 150 मार्क्स में यदि 140 की तैयारी आपकी हो गई है अच्छे से तो आप इस 10 नंबर को मत देखिए। स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ टीचर की तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, पूरा आपकी तैयारी हो गई जनरल नॉलेज की। सिर्फ सहायक शिक्षक वाले साथियों के लिए अलग से पढ़ना होता है और टीचर की बात करूँ तो उसी के साथ में आपकी जो तैयारी है वो हो जाती है। तो इस तरह आपकी जो है रणनीति होनी चाहिए। अब यहाँ लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना होगा, कितने घंटे। देखो यदि आप चाहते हो, आप कहते हो, आप सोचते हो कि मैं 2 घंटे की पढ़ाई से, नोटिफिकेशन के बाद की पढ़ाई से मैं निकालूंगा, टीचर है भाई, वर्ग 2 है मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। जब आप पढ़ने बैठोगे ना ख़त्म ही नहीं होता। जब आप साइंस मैथ्स में जाओगे ना 15 दिन में आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर जो बार बार कर लिया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत करोगे तो आप तो 4 महीने में तो कवर करके बताओ इसको। एसएसटी की बात करूँ, एसएसटी भी सभी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी गई है, ये भी वही है। तो अभी से तैयारी करो, कम से कम 2-3 बार आप रिवीजन करके चलो। टीचर भर्ती के पहले, शिक्षक भर्ती के पहले 2-3 बार यदि आपने रिवीजन कर लिया, रिवाइज कर लिया तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। विषयवार पदों की बात करें तो भाई जैसे साइंस की मैंने कहा, अगर मान लो 1000 आ गया, 1000 पद आ गया तो 40 से 50,000 इसमें लोग रहेंगे। 50,000 आप तो मान ही के चलो, 50,000 तो आपको लोग मिल जाएंगे। 1000 अगर पद भी रहा तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हो एक पद के लिए कितने कैंडिडेट आपको मिलेंगे। कंपटीशन ज़्यादा होगा, 50 कैंडिडेट आपके एक पद के लिए रहेंगे, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात कर लूँ मैं गणित के भी 1000 अगर मान लीजिए रहा, 30,000 कम से कम आवेदन जाएगा। इसमें भी वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कंपटीशन कम से कम 30 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। कंपटीशन का लेवल आप देखिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। मैं बात करूँ यहाँ इंग्लिश विषय की तो मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में 20,000 लोगों ने आवेदन किया, 1000 मान लीजिए पद आ गया, तो आप स्वयं इस बात को सोच सकते हैं 20 लोग एक पद के पीछे। जबकि पिछली बार जब भर्ती आई थी इंग्लिश पद के लिए 2019 में तो 1:1 भी नहीं था, 1:1 भी नहीं था, 2:1 था, मतलब पद 2 थे, कैंडिडेट 1 था। तो आप स्वयं सोचिए इस बात को। लेकिन इस बार 1:20 रहेगा, मतलब 1 पद 20 लोग। अब पिछली बार क्या था, 2:1 था, 2 पद और 1 ही कैंडिडेट, 2 पद 1 ही कैंडिडेट था। इस बार 1 पद 20 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन ज्यादा है, सभी विषयों का यही हाल है भाई, मैं बता रहा हूं। बात करूं मैं यहां संस्कृत की, मान लीजिए संस्कृत में आ गया यदि 500 पद आ गया, मुश्किल से आपको 5000 कैंडिडेट मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि संस्कृत जैसे विषयों के लिए होंगे। 500 मान लीजिए यहाँ पर आवेदन गया, तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं 5 एकम 5 दहम 1:1 पद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैंडिडेट के बीच आपको कंपटीशन करना होगा। ये एक संभावित तर्क है भाई, अनुमान है, और ऐसा ही अनुमान जाने वाला है। चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक। क्यों? संस्कृत में जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है ज्यादा नहीं होंगे, 5000 ही होंगे जिसने टेट पास किया होगा।
हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। एसएसटी की भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितने भी बीए वाले हैं, चाहे वो राजनीति हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कोई एक विषय लिया ही, और जिसने भी एक विषय लिया वो एसएसटी में आ गया है ना भाई, एसएसटी में आ गया। अब एसएसटी में आ गया तो वो उसकी तैयारी फिर चलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर चीजें ये भी आएंगी, बढ़ जाएंगे। कला के जितने भी पद हैं मित्रों, कला के सभी पद बटेंगे। जैसे पेपर मान लीजिए एक होगा, यहां पर मैं बता दूं, हिंदी रहता है कला में, हिंदी लिटरेचर की बात कर रहा हूं ना, इंग्लिश लिटरेचर रहता है, और एसएसटी, ये तीन विषयों को आप देखिए थोड़ा सा और देखो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी। अब ये तीनों को देखिए, तीन विषय का मान लीजिए यहां पर पद आया, समाजी विज्ञान है ना एसएसटी मतलब, तीन विषयों का यदि पद आया, आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगाइए, शिक्षक वर्ग 2 के पद हैं। मान लीजिए कोई साथी डबल साहित्य है, हिंदी में भी साहित्य है, अंग्रेजी में भी साहित्य है, और राजनीति विज्ञान लेके पढ़ा है, वो तीनों के लिए पात्र है, समझ रहे हैं ना। अब तीनों के लिए पात्र है तो वो किसी एक विषय में पेपर देगा, मान लीजिए वो इंग्लिश में दिया तो वो इंग्लिश में ही देगा, विषय बढ़ गया, पात्र तीनों में है लेकिन वो एक ही में दे पा रहा है। उनको लगता है कि मेरा हिंदी में परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो हिंदी भी देगा, उनको लगता है कि मैं समाज विज्ञान बेहतर करूंगा, एसएसटी होगा। समझ रहे हो ना चीजों को। तो यही है मेरे दोस्तों, मान लीजिए यहां पर 1 लाख यदि लोगों ने सीटेट पेपर 2 कंप्लीट किया है, ठीक है, सीजीटेट 1 लाख लोगों ने किया है। अब इस 1 लाख में कितने सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपका हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, और एक आ गया यहां पर एसएसटी सोशल साइंस आ गया, और संस्कृत आ गया। कितने सब्जेक्ट हो गए भाई, 4 2 6 सब्जेक्ट हो गए। अभी 6 विषय आपके पदस्थ होते हैं शिक्षक वर्ग 2 में। आप स्वयं इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं, 1 लाख पद है, 6 विषय में आपको बांटना है, कैसे बांटोगे, कितना हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपका, जैसे हिंदी की बात कर लो, देखिए साइंस की मैं बात कर लूं मान लीजिए, तो यहां पर लगभग आप मान सकते हो 40,000 पद साइंस का, 30,000 पद मैथ्स का, 20,000 पद अंग्रेजी का, 20,000 पद हिंदी का, 20,000 आपका, देखो हिंदी वगैरह में आपको इंग्लिश में कम मिलेंगे, इंग्लिश में 15,000 मान लीजिए, एसएसटी में 15,000 मान लीजिए, हिंदी में भी 15,000 मान लीजिए, संस्कृत में आपको 5,000 मिलेंगे। कितना हो गया, 15, ये 15, 30, 30, 60, 70, 80, 90, 100 और 120, समथिंग 1,20,000 यदि लोगों ने किया है तो वही है जो मेन सब्जेक्ट है। 15,000 20,000 आपको मिलेंगे, जो हिंदी अंग्रेजी जैसे विषयों में 15-20,000 लोग आपके साथ फाइट करेंगे। पद कितने हैं भाई, 1,000 मान लो, 1,000 पद हैं, 15,000 आवेदन गया, 15 लोग हैं एक पद के पीछे। तो कंपटीशन इस तरह से होगा, कला में बटेगा भाई वो चीज, साइंस मैथ्स के नहीं, कला में बटेगा। कला में किसी एक स्पेसिफिक विषय को आपको चयन करना होगा, और कला में 4 विषय आ जाते हैं भाई, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी, ये 4 विषय हैं। यदि मान लो यहाँ 50,000 मान लीजिए कला विषय में टेट पास हैं, तो ये 50,000 इन्हीं 4 विषयों में बढ़ जाएगा। उतने लोग उतने ही में पूरा 50-50 क्या सभी विषय को दे पाएंगे, नो, जो विषय चयन करेगा उसको वही विषय देना होगा, चाहे वो हिंदी करे, अंग्रेजी कहे, या समाजी विज्ञान करे, या संस्कृत करे। इसमें से संस्कृत निकाल दो, लगभग 5,000 मान के चलो, शेष बचता है 45,000। अब 45,000 में आप अंदाजा लगा सकते हो, हिंदी में 20,000 मान लो, एसएसटी में 15,000 मान लो, इंग्लिश में भी वही मान लो 15,000, तो हो गया 50। इस तरह का एक अनुमान आप लगा सकते हो, आपको कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा। आई होप ये एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, और उसी के आधार पर आपको जो है अपनी तैयारी को करना होगा मित्रों। आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी को करें, कंपटीशन रहेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी आपके हाथ में है। और इस बार जितने भी टीचर हैं उनके बीच कंपटीशन ज्यादा होगा, टीचर का कंपटीशन होगा मेरे दोस्तों। बात करूं मैं 2019 में जितने भी सहायक शिक्षक हैं,
जितने भी सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर 2019 में प्लस टीचर वर्ग 2 में लोग कैंडिडेट हैं, जिसको लगता होगा कि मैं वर्ग 2 में जाने वाले तो सभी हैं भाई, टीचर असिस्टेंट टीचर वाले सभी लोग तैयारी करेंगे टीचर की। टीचर में जो बस्तर सरगुजा में चले गए हैं वापस ही आने के लिए तैयारी करेंगे। ये 2019 का डाटा, 2019 की बात। 2023 की बात करूं तो सभी लोग करेंगे, चाहे वो असिस्टेंट टीचर के पदधारी हो या शिक्षक के पदधारी हो। जितने भी लोग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के साथी यदि वहां गए हैं तो वो लोग करेंगे ही तैयारी। ये सर्वमान्य है, ये सर्व जानने वाली बात कहूं या जो भी कहूं तो आपकी कंपटीशन टीचर और टीचर के बीच होगा। कहने का क्या है, टीचर और बेरोजगार, मतलब हम, है ना भाई, टीचर और हम दोनों के बीच आपको कंपटीशन करना होगा। ये दोनों लड़ेंगे किसके लिए, टीचर के लिए। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। सबसे कम कंपटीशन में कहूं ना साथियों, केवल सहायक शिक्षक में आपको देखने को मिलेगा। एक तो डीएड वाले हैं, पहली बात, असिस्टेंट में ना, एक तो डीएड वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात और क्या होती है यहां, दूसरी बात ये है, इधर वाले जितने भी असिस्टेंट टीचर जो मैदानी शहर में नौकरी कर रहे हैं वो काहे छोड़ेंगे भाई, उसी पद को थोड़ी छोड़ेंगे, दूसरी जगह रहती है तो समझ में आती है। और टीचर वाले भी मुझे नहीं लगता उधर में अगर जो नौकरी कर रहे हैं बस्तर सरगुजा में वो सहायक शिक्षक में पुनः वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। टीचर में लोग चले गए हैं भाई अपने घर को छोड़कर। वर्ग 2 50,000 सैलरी है, वर्ग 3 35,000 सैलरी है, 15,000 रुपए का अंतर है, क्या करूंगा मैं घर में रह के, चला जाता हूँ। नौकरी है भाई, नौकरी दोबारा नहीं मिलती, बड़ा पद है, मिल रहा है, आने वाले 5-10 सालों में मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, प्रिंसिपल बन जाऊंगा, क्या पता मुझे जिला शिक्षा अधिकारी का पद मिल जाए, एडीओ एबीओ जो भी बोलते हैं, डीओ बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, क्या पद मिल जाए कुछ पता नहीं। तो अपनी जो तैयारी है करते रहिए मित्रों, और जम के कीजिए, जम के कीजिए। क्यों? क्योंकि भर्ती कंफर्म है, भर्ती कंफर्म है मेरे दोस्तों। चुनाव के बाद में आपको जो है भर्ती का रास्ता साफ होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जम कर तैयारी करें। यही आशा, यही विश्वास, यही शुभकामनाओं के साथ विमल सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद।